रियासतनामा देखने वालों का बहुत बहुत खैर मकदम। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ऐतिहासिक फैसला इसीलिए क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता दल है या फिर अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिर क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सभी के लिए मान्य है और अलग अलग लोगों की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, अलग अलग नेताओं की इस फैसले पर अलग अलग राय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल कर दिया कि ये अब किसी भी बहस का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने सुप्रीम मोहर लगाकर धारा 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया और इस खात्मे के साथ ही संकल्प पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। वो संकल्प जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक समय पर लिया था। और आज इसी पूरे विषय पर एक चर्चा करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया जी, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहे हैं, कठुआ से विधायक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस फैसले को किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय को किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। बहुत धन्यवाद। सर, फैसला जो आया क्या देखते हैं? आपको इसी फैसले की उम्मीद थी या था कि कुछ और फैसला भी जो है वो आ सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो 370 को लेकर जो चर्चाएं थी, हमारा शुरू से मानना था कि धारा 370 एक टेम्पररी प्रोविज़न है और हमारी ये कमिटमेंट जी आज की नहीं थी। जब स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस रियासत में आए सन 53 में, तो उन्होंने दिल्ली जाके पूछा था तब की सरकार से कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान कैसे हो सकते हैं। और फिर वो वापस लौट के आए और यहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया और फिर उनकी शहादत हुई। किस बात को लेकर शहादत हुई? कि वन नेशन, वन फ्लैग, वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन प्राइम मिनिस्टर। जी। तो एक लड़ाई तो हमने 53 में जीती जब यहाँ से प्रधानमंत्री का पद गया। जी। तो हमारी जो शेष लड़ाई बची हुई थी, तो मोदी साहब जब 2014 का चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने इस रियासत के सब लोगों से एक प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट दी थी कि आप हमारी सरकार बनाइए। हमारी कमिटमेंट है, हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि इस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। तो 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया और रीऑर्गेनाइजेशन बिल के जरिए इस आर्टिकल 370 को एप्रोप्रिएट किया गया। तो फैसला मोदी सरकार ने लिया और उसके बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए, लगभग कोई 25-26 के करीब पिटीशंस थी। जी। तो लोगों को हक है, लोकतंत्र की यही खूबी है। जी बिल्कुल। कि लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला किया है, आज जजमेंट दी है। उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। एक अहम सवाल है, जो स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल स्टेटस हम कहें जो मिले थे, महाराजा हरि सिंह ने दिए, या इतिहास में जिन भी नेताओं ने या जिन भी शासकों ने दिए, वो तो खत्म हो चुके। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में बनाए होने चाहिए थे या फिर केंद्र सरकार दे, ताकि जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर की जो जॉब है, लैंड है, वो सिक्योर रहे जहां की आवाम के लिए? देखिए, जब आज़ादी के बाद जिस तरीके से सब रियासतों का विलय जी हिंदुस्तान में हुआ, जी बिल्कुल, उसी पैटर्न पे जम्मू कश्मीर का भी विलय हुआ। जी जब विलय हो गया तो जो स्टेट की इंडिपेंडेंस थी तो वो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। तो ये कुछ लोगों ने एक बना के रखा था कि हमें एक स्पेशल स्टेटस है। तो हमारी ये शुरू से ये कहना था कि स्पेशल स्टेटस विकास के लिए हो, स्पेशल स्टेटस लोगों को सुविधा देने के लिए हो, मगर स्पेशल स्टेटस को अगर आप डिफाइन करें, जो 370 था कि एक देश में दो निशान होंगे, दो झंडे होंगे, दो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, तो हमारा उसका विरोध था
और हमारी एक लोगों के साथ कमिटमेंट थी, हमने कमिटमेंट किया था लोगों के साथ, उस कमिटमेंट को हमने ऑनर किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस कमिटमेंट को नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो इतिहास हो चुका। हम चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, चाहे वो अन्य राज्य की तरह हो, जिस तरह हिमाचल है, तेलंगाना है, जो जिन्हें अलग कुछ स्टेटें हैं जिन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, चाहे वो इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हो, इन द मैटर ऑफ लैंड हो, इन द मैटर ऑफ रिसोर्सेज हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा जम्मू कश्मीर की सरकार ने या केंद्र सरकार ने कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहिए? देखिए, जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का, हम हमेशा अक्सर ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर हमारे लिए विशेष है। जी बिल्कुल। और विशेष ध्यान हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और मैं बड़ी बार ये बात कहता हूँ कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन भी ना होती। तो जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, जहाँ तक सुविधा देने की बात है, आप कहीं से भी थ्रू आउट इंडिया आप कंपेयर कीजिए रियासत जम्मू कश्मीर को बाकी असवेल स्टेट से, जितने भी बाकी प्रदेश हैं, जो सुविधा उनको मिलती है वो सुविधा इस प्रदेश में भी मिल रही है। जहाँ तक कि कहीं और कुछ विशेष करने की बात है तो जब समय होगा तो सरकार को लगेगा कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, सरकार करेगी। एक और अहम सवाल है, आज के फैसले से पहले जिस तरह से कई तरह की आवाज़ें जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से सामने आती थी कि जब से धारा 370 टूटी है, जब से हमारा स्टेटहुड हमसे छीना गया है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बाहरी लोग, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को इन्वर्टेड कामा में रखना चाहूँगा कि बाहरी लोग जहाँ पर आकर ज़मीनें खरीद रहे हैं, बाहरी लोग जहाँ पर आके अपने रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज को, हमारे कल्चर को, हमारी जो इंटीग्रिटी है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से क्या समझते हैं, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जहाँ तक लोगों की सुविधा की बात है जी, लोगों के अधिकार की बात है जी, वो आज भी इंटैक्ट है। जो पहले अधिकार थे वो आज भी अधिकार है। कहीं भी अधिकारों से वंचित लोगों को नहीं किया जाए। हमारे जॉब्स में इशू आया है नहीं, सर। आप मेरे को कोई उदाहरण दीजिए, कोई बात बताइए। जी, मैं उदाहरण देता हूं। कि कौन सा इशू को लेकर कहाँ। देखो, एक मैं आपकी बात करने से पहले जी, आपने भी देखा होगा, आपके बड़ों ने भी देखा होगा कि हमारी एक विशेष लड़ाई रहती थी, कश्मीर सूबे के साथ लड़ाई रहती थी और कोर इशू जो बोन ऑफ कंटेंशन था, बिल्कुल राजनीति वो, हाँ, तो वो था कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। बिल्कुल। और हमने भी पिछले, जब से ये सरकार बनी, जब हम सरकार का हिस्सा थे, तब भी इसमें प्रयास किया और उस प्रयास का आपके सामने है कि वो प्रयास हमारा रंग लाते लाते 5 अगस्त 2019 के बाद आपने आज अगर दो कॉलेज जम्मू में खुलते हैं तो 2 कॉलेज कश्मीर में भी खुलते हैं। अगर 2 नौकरियां इधर मिलती हैं, 2 नौकरियां उधर। डिस्क्रिमिनेशन वाला जो मतलब कि जो डिस्पैरिटी थी, वो डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जो बाकी इश्यूज हैं, क्योंकि एक ग्रोइंग स्टेज है, अब नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात है। जैसे जैसे जो समय समय पे जो फीडबैक आता है, सरकार उसका संज्ञान लेती है और सरकार संज्ञान लेके उसके ऊपर काम करने का प्रयास करती है। पुरानी सरकारों के रोल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर सरकार रही, एनसी पीडीपी या कांग्रेस एनसी या कोलिशन में जिस तरह से हम कहें, वो लोग क्यों नहीं इन तबकों को एम्पावर कर पाए? क्या मंशा रही होगी कि उन्होंने WPR, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित, सिख कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी, या जिस तरह से ST की अब सीटें रिजर्व हुई हैं, क्यों वो सरकारें एम्पावर नहीं कर पाई? क्या मंशा रही हो? देखिए, इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा और लोगों को भी उनसे सवाल पूछना चाहिए कि इन 70-75 वर्षों में लगभग 1 नहीं तो 2 परिवारों ने यहाँ पे राज किया और 2 नहीं तो 3 परिवारों ने यहाँ पे इस रियासत में राज किया। अगर उनके पास मेजर चंक पॉलिटिकल पावर का उनके पास सरकार चलाने का था तो उनका एक दायित्व बनता था, उनका एक कर्तव्य था, उनका लोगों के प्रति एक फर्ज था कि उनको एम्पावर करते। ये सारे कार्य तो मोदी सरकार ने किए, तो ये उनको एक जवाब देना चाहिए और लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए। जिन लोगों ने 70 साल 75 साल लोगों को एक्सप्लॉइट किया, अपनी दुकान चलाने के लिए एक्सप्लॉइट किया, जो इशू आज जिस इशू को लेकर आप बात कर रहे हो, 370 को लेकर इन्होंने एक भ्रम पैदा किया, पूरे रियासत में भ्रम पैदा किया, माहौल पैदा किया कि हम बाकी देश से अलग हैं
और उसके पीछे जो बेसिक कारण इनकी दुकान चलाने का था। आज लोग मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, आज जो कश्मीर का, विशेष तौर पे कश्मीर का अवाम है, वो रियलाइज़ करता है, वो अवाम इस चीज़ को महसूस करता है कि ये मोदी सरकार है जो कहती है वो करती है। जम्मू कश्मीर इज़ नोन फॉर टूरिज्म। मेरे को बताओ, पिछले 3 दशकों से टूरिज़्म की क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी? आज हर वर्ग का, कश्मीर वैली का हर नौजवान, बूढ़ा जो भी है, वो इस बात को महसूस कर रहा है कि नहीं, जो 14 से पहले माहौल था वो एक्सप्लॉयटेशन का माहौल था, आज एम्पावरमेंट का माहौल है। और इस सरकार ने लोगों को एम्पावर किया, लोगों को बेटर सुविधा देने का प्रयास किया है, लोगों का कारोबार में कैसे इजाफा हो उसके रास्ते खोजे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, और इनसे भी ज़्यादा कि एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, कंजीनियल एटमॉस्फेयर देने का जो मोदी सरकार ने काम किया वो सराहनीय था। एम्पावरमेंट की आपने बात करी, आखिरी सवाल एम्पावरमेंट पे ही पूछूंगा। सवाल फिर वही है, आप कहेंगे कि रिपीट हुआ है, क्या आपको नहीं लगता या आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता सरकार में बैठे या सत्ता दल को कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ ना कुछ एक स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल पैकेज, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यूथ का जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, क्या आपको नहीं लगता कि स्पेशली यूथ के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस होनी चाहिए इन द मैटर ऑफ जॉब और लैंड सिक्योरिटी या बिजनेस सिक्योरिटी के रूप से, जिस तरह से हिमाचल में है या फिर अन्य राज्य हैं, 7 से 8 राज्यों की सूची है, उस तरह से कुछ स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर में होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात है, हमेशा रहता है जी कि सरकार का मतलब ही ये है। अगर इस देश में आज़ादी के बाद अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, हमने ही सारे काम किए, मगर सरकार को टोस पे रखना लोगों का काम है। टोस पे कैसे रखा जाता है? जब लोगों से फीडबैक आता है। अगर आपका ये फीडबैक है कि लोगों में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सरकार इसके ऊपर मंथन कर रही होगी, और सरकार के पास हमेशा एक बेड रहता है कि कौन सी चीज़ जनता, आवाम हमारे से डिमांड कर रही है। सरकार का एक अपना मैकेनिज्म भी है, सरकार के पास एक अपना फीडबैक लेने का प्रोसेस रहता है, सरकार के पास फीडबैक होगा। और मैं भी ये कहता हूँ कि जहाँ लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए। जो आवाम सोचता है कि हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार इसके ऊपर, मेरे को लगता है इसी लाइन के ऊपर सरकार भी सोच रही होगी। और आने वाले समय में, अगर इतना कुछ 4 सालों में हुआ है, आने वाले समय में इस जम्मू कश्मीर में और अच्छा होगा, यही मैं अपेक्षा करता हूं। एक एडिशनल सवाल और करूंगा। सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं या फिर अन्य चुनाव होने हैं, राजीव जसरोटिया विधायक चुन के आते हैं, विधानसभा में जाते हैं, क्या पहला प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए रखेंगे? देखिए कि इस रियासत की सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि इस रियासत में अमन का माहौल हो, शांति बहाल हो, विकास के कार्य हों। तो मेरी भी ये प्राथमिकता है कि अमन, शांति, विकास और माहौल, वातावरण, जम्मू और कश्मीर के बीच जो दूरियां बनी थी, उन दूरियों को और कैसे कम किया जाए, यही हमारा कोशिश रहेगी, यही हमारा प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया जी को, जिनसे हमने पूरी बात करी और जिस चीज पे हम बल दे रहे थे कि यूथ एम्पावरमेंट की अगर भाजपा सरकार बात करती है, जम्मू कश्मीर की एम्पावरमेंट की बात करती है, तो क्या वाकई में इस एम्पावरमेंट को धरातल पर जो है वो उतारा जाएगा, ताकि जॉब सिक्योर हो सके, जो लैंड राइट्स हैं वो सिक्योर हो सके, बिजनेस राइट्स सिक्योर हो सके, या फिर फ्यूचर जम्मू कश्मीर की आवाम का, जम्मू कश्मीर के यूथ का सिक्योर हो सके। बहरहाल इन्होंने एक चीज़ तो जरूर कही है कि एक माध्यम होता है सरकार तक बात पहुंचाने का, और सरकार इस चीज़ पर चिंतन मंथन भी कर रही होगी कि अगर 4 सालों में जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव लाया है, तो आगामी समय में और कितना बदलाव हम लोग ला सकते हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। और एक चीज़ पर, एक बात पर सभी को मुझे लगता है कि सहमत जरूर होना चाहिए कि विकसित तो जम्मू कश्मीर हुआ है, लेकिन जो पॉलिसीज़ की बात हमने करी कि एंटी पब्लिक हो सकती हैं कुछ पॉलिसीज़, लेकिन दूसरे
जो पड़ाव है कि डेवलपमेंट तो जम्मू कश्मीर में हुई है, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन आज का जो फैसला है वो जरूर कुछ लोगों की नींद जो है वो उड़ा के रखी है, और कुछ लोग जो है वो सुकून की नींद होंगे कि हमारे किए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर जो है वो लग चुकी है। बहुत जल्द कुछ और लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासत में।